अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने सबसे पहले HTML को स्टार्ट किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम उसके सारे लेक्चर्स को देखा होगा, आपको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये उसकी प्लेलिस्ट जिसमें मैंने सारे लेक्चर्स जो हैं वो स्टोर किए हैं यहाँ पे। तो आप इसको मेरे चैनल पे आके यहाँ पे प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगी। और हमारे चैनल पे और भी डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास C# का कोर्स है और हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल C++ चल रहा है। अगर आप वो भी चेकआउट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको हर लेक्चर मिल जाएगा वेब डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ से आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं ताकि आपको इजीली एक्सेस मिल जाए इसकी। ठीक है, आपको बार बार चैनल में आके प्लेलिस्ट में आके इसको एक्सेस ना करना पड़े, आप डायरेक्टली इसको यहाँ से एक्सेस कर लें बुक मार्क्स में जाके। ओके, तो हमारे तकरीबन 8 लेक्चर्स हो चुके हैं और हमारा आज 9th लेक्चर है जिसमें हमने स्टडी करना है मेटा टैग्स एंड स्क्रिप्ट टैग्स को। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले VS कोड ओपन कर लेते हैं अपना। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था स्टाइल टैग को और हमने सेमेंटिक टैग्स डिस्कस किए थे अपने HTML के। सबसे पहले हम न्यू फाइल जनरेट करते हैं। और सबसे पहले हम अपना बेसिक सिंटैक्स जो है वो लिख लेते हैं। तो आज हमने स्टडी करना है बेसिकली हमारे इस लेक्चर के अंदर मेटा टैग्स को और स्क्रिप्ट टैग को। ठीक है, मेरा टैग ही ये भी एक ही टैग है बेसिकली। तो हमने इनको स्टडी करना है आज अपनी वीडियो में। तो मेरा टैग जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं, लेकिन तब हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं किया था कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो इन पे बेस होने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट दूंगा कि मेरा टैग्स को हम किसके क्यों यूज़ करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, कि इनका पर्पज़ क्या होता है इनका। तो वो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो मेटा टैग बेसिकली इनको लिखने का जो सिंटैक्स है वो ये है कि हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है मेटा। ठीक है, ये एक सेल्फ टैग होता है, इसका एक क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं डिफरेंट स्टॉक। ठीक है, जैसे कि मैंने नहीं लिखा किसी चीज़ का। अब देखो मेरा टैग होता है कि हम हमारी वेबसाइट जो है, अब देखो हमने वेबसाइट जो है अपनी उसको डिस्प्ले करवाना होता है डिफरेंट अपने गूगल के ऊपर। ठीक है, अब सर्च इंजन क्या होता है, चले गूगल एक सर्च इंजन है ना। सर्च इंजन क्या है कि लोग उस पर आते हैं, आके सर्च करते हैं कोई वेबसाइट को, तो उनको वो रेलिवेंट वेबसाइट जो है वो डिस्प्ले होती है। रेलिवेंट वेबसाइट क्या है, डिस्प्ले होती है। अब गूगल को कैसे पता लगता है कि ये वाली वेबसाइट जो है वो रेलिवेंट है, आपके इस जो आपने सर्च किया उसके रेलिवेंट है। ठीक है, अब गूगल को भी किसी वजह से पता लगता है ना कि वो आपको वेबसाइट थ्रू देता है, आपको शो करवाता है ये आपकी सर्च जो आपने सर्च की है उसके अकॉर्डिंग ये वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अब गूगल को कैसे पता लगता है कि जो यूज़र ने सर्च किया है कि ये वेबसाइट जो है वो उसके रिलेटेड है। ठीक है, वो पता लगता है गूगल को मेटा टैग से अकॉर्डिंग। मेटा टैग में हम लोग ऐड करते हैं हमारे कीवर्ड्स, हमारी डिस्क्रिप्शन, हमारे ऑथर का नेम और भी डिफरेंट स्टफ हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली इसका पर्पस हमारा होता है कि हमने अपनी वेब की एसईओ करनी है। एसईओ किस लिए करनी है कि हमारी वेबसाइट जो है जब यूज़र सर्च करे तो उसको टॉप पे शो हो और यूज़र्स को विजिट करे और उसके अंदर जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको यूटिलाइज कर ले। अब ये इसको लेके आना उसके ऊपर ये एक अलग फील्ड है, यानी कि एसईओ एक अलग फील्ड है जो हम वेबसाइट की करवाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च के टॉप पे शो हो। ठीक है, ताकि कोई भी पर्सन जब वो सर्च करे तो फ़ौरन हमारा कीवर्ड मैच हो और हमारी वेबसाइट जो है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए और वो यूज़र्स को एक्सेस कर ले। अब इसके लिए हम लोग ऐड करते हैं मेटा टैग्स। मेटा टैग्स के अंदर हम लोग ऐड करते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, और हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका लाइव सर्वर ऑन करते हैं और जैसे ही मैं इसका लाइव सर्वर ऑन करूंगा तो मुझे यहाँ पे मेरा वेब पेज डिस्प्ले होगा। अभी फिलहाल क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ राइट नहीं किया तो अभी हमें कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ कंटेंट नज़र नहीं आएगा, तो हम एक H1 लिख लेते हैं इसके अंदर कि हमारा है मेटा टैग एंड स्क्रिप्ट टैग। तो ये हमने एक H1 इसके अंदर डिस्क्राइब कर दिया, ये मुझे दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको आपको बताता हूँ कि आपने कीवर्ड क्या नेम लिख दिया। अब इसके अंदर आपने कीवर्ड्स ऐड कैसे करने हैं। ठीक है,
अब ऐड करने के लिए आपने लिखना है कंटेंट। कंटेंट में हमने लिखना है वो कीवर्ड्स जो कि हमने असाइन करने हैं हमारी वेब को, ताकि जब कोई पर्सन गूगल पे आए आके वो कोई एक कीवर्ड ही एंटर करेगा ना किसी वेबसाइट के हवाले से, जैसे अगर कोई पढ़ना चाहता है HTML तो वो सिंपली आके वेब सर्च करता है HTML। तो अगर हमने यहाँ पे कीवर्ड ऐड किया होगा HTML तो हमारी भी गूगल सर्च इंजन क्या करेगा, वो हमारी वेब को पिक कर लेगा कि हमने ये कीवर्ड हमारे वेब के साथ मैच हो गया, तो वो हमारी वेब जो है वो डिस्प्ले होगी यूज़र को। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी होती है कि यूज़र इन तरह से इसी तरह से हमारी वेब को सर्च कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर कीवर्ड ऐड करते हैं और हमारी वेब जो है वो टॉप पे डिस्प्ले होती है हमारे यूज़र को। अब ये एक अलग फील्ड है, अभी मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि एक अलग फील्ड है, ये SEO करना एक अलग फील्ड है जो कि एक SEO एक्सपर्ट करता है, ठीक है। लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको मेटा टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो कि क्या होते हैं मेटा टैग्स और क्यों यूज़ किए जाते हैं हमारी वेब के अंदर, ठीक है। आप इस तरह से डिफरेंट कीवर्ड्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन अगर आप अपनी वेब की देना चाहते हैं यहाँ पे मेटा टैग्स के अंदर, तो आप सभी कंटेंट लिख के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर आप लोग मेटा टैग के अंदर अपने ऑथर का नेम देना चाहते हैं जिसने ये वेबसाइट बनाई है, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो आप डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपना कोई भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पे तो अपना नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे मेटा टैग, बेसिकली ये यूज़ किए जाते हैं हमारी वेब के अंदर इन पर्पसेस के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे डाउट्स इस बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में और कोई डाउट नहीं होगा। मेटा टैग इसलिए ही यूज़ किए जाते हैं हमारी वेब के ऊपर, इसको रैंक करवाने के लिए, ताकि हमारे सर्च इंजन जो है इसको पिक करें। जब भी कोई यूज़र सर्च करे आगे इसके बारे में, इसके रिलेटेड सर्च करे आगे गूगल पे, तो वो इसको सर्च करने पर इसको डिस्प्ले करवाए यूज़र को, ताकि वो हमारी वेब पे आए और इसको विजिट करे। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर ही एक और टैग के बारे में बात करेंगे, जिसका टैग का नाम है बेस टैग। अब बेस टैग क्या होता है? बेस टैग एक ऐसा टैग है जो कि यूज़ किया जाता है ग्लोबल। अगर हम इसको हेड के अंदर डिफाइन करते हैं ना बेस टैग को, तो वो क्या करेगा, हम जो उसके अंदर लिंक लगाएंगे ना वो ग्लोबली हम कहीं भी अपने HTML के अंदर किसी भी लिंक टैग के अंदर किसी भी तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे हम यहाँ पे एक लिंक लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका मैं समझ आए अच्छी तरह से कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक लिंक लिख लेते हैं, गूगल का ही लगा देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया गूगल का लिंक, ओके। अब इसके साथ मैं इसका टारगेट दे देता हूँ ब्लैंक। टारगेट ब्लैंक के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में पता होगा। अगर आपने सारी वीडियोस को देखा है आपको हर चीज़ की नॉलेज होगी। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया एक बेस टैग कि मैंने उसमें एक लिंक लगा दिया, बता दिया कि ये गूगल का लिंक है और उसका टारगेट ब्लैंक मतलब कि वो एक न्यू टैब पे ओपन होगा। अब अगर मैं इसे यानी कि ये अब डिफाइन हो गया बेसिकली ग्लोबली, मतलब मैं इसको अपने HTML के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि जहाँ पे मैं लिंक टैग लगाऊंगा वो बेसिकली किसको पिक करेगा, इसको, जब तक मैं इसको उसके अंदर का लिंक ओवरराइड नहीं कर देता। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लिखूँ, ठीक है, जिसके अंदर HREF है, लेकिन अभी मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल, ठीक है, और अपने वेब पेज पे आया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं बाय डिफॉल्ट गूगल पे चले जाऊंगा, क्योंकि मैंने बेस डिफाइन किस पे किया था, गूगल पे, ठीक है, और उसका टारगेट था ब्लैंक। अगर मैं इसका टारगेट ब्लैंक यहाँ से खत्म कर दूँ और इसको एम्प्टी ही रहने दूँ और मैं यहाँ पे अपने वेब पे आया, मैंने इसको गूगल पे क्लिक किया, तो मेरे उसी पेज के ऊपर गूगल ऑन हुआ। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा बेस टैग जो है वो वर्क कर रहा है इस केस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वापस लिख दिया ब्लैंक, ओके। अगर एक और लिंक डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे मैं HTTPS फेसबुक का लिंक लगा देता हूँ, तो मैंने फेसबुक का लिंक लगा दिया। इसी नेम के साथ चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करूँ तो मेरा एक न्यू पेज ओपन हो रहा है, देखें। अब मैंने जो एक न्यू लिंक लगाया इसके अंदर, उस लिंक ने ओवरराइड कर दिया इस लिंक को, तो ये लिंक जो है वो हमारा आ गया। लेकिन ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज हुई, यानी कि ये हमारी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी सब एंकर्स टैग के लिए, ठीक है। यानी कि जितने भी लिंक टैग है उनके लिए डिफाइन होगी हमारी ये प्रॉपर्टी के सब ने एक अलग पेज पे ही खुलना है, अलग वेब पेज पे खुलना है, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे इसको फेसबुक कर दूं तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा फेसबुक ओपन हो जाएगी। तो अगर मैं ये लिंक खत्म कर दूँ, मैंने इस तरह ही रहने दिया फेसबुक और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास गूगल ओपन होगा। ठीक है, तो यार कि एक बाय डिफॉल्ट मैंने आप कह सकते हैं डिफाइन कर दिया एक लिंक कि ये ही ओपन होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेस टैग जो कि हेड में लिखा जाता है और ये डिफाइन कर देता है बेस पे कि ये हमारा डिफॉल्ट टैग है, मतलब लिंक है। अगर यूजर किसी भी लिंक पे ओपन करे तो उसको ये ओपन हो जाए इसका। ठीक है, इसको हम मुख्तलिफ पर्पस के लिए अपनी वेब पे यूज़ कर सकते हैं, वो नीड के अकॉर्डिंग जैसे भी होगा हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेस टैग और मेटा टैग्स। अब आते हैं हमारे थर्ड टैग की तरफ जिसका नाम है स्क्रिप्ट टैग। ओके, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने HTML यूज़ करनी है कंटेंट लिखने के लिए अपने वेब पेज के ऊपर। सेकेंडली आपको बताया था कि CSS यूज़ होनी है हमारी स्टाइलिंग के लिए। थर्ड में मैंने एक और चीज़ का जिक्र किया था कि हमारी एक बैकएंड लैंग्वेज होगी जो कि हमारी चीज़ों के ऊपर लॉजिक्स लगाएगी। ठीक है, अब उसको लिखना है किसी टैग के अंदर ही लिखेंगे ना कि वो स्क्रिप्ट लिखनी है हमने जिसकी मदद से पता लगेगा कि हमने इसको क्लिक करना तो ये हो जाए। जैसे साइन अप फॉर्म की एक एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। उस फॉर्म के अंदर क्या होता है कि हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर एंटर करते हैं और एंड पे क्लिक कर देते हैं साइन अप। अब वो इन्फॉर्मेशन किधर जा रही है आपको दिखाता हुआ कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं, आप वेब के ऊपर आप इसको अब देख सकते हैं। लेकिन वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आती है बैकएंड पे जाकर डाटाबेस में स्टोर होती है। ठीक है, और जो डाटाबेस के साथ लिंक करवा रही है वो भी एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो जो लैंग्वेज है वो हम किस में लिखते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब स्क्रिप्ट जो है हम लोग इस टैग के अंदर भी लिख सकते हैं और हम लोग इसकी एक न्यू फाइल भी जनरेट करा सकते हैं। लेकिन जब हम इसके अंदर लिखेंगे तो वो तो सिंपली हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे अपना स्क्रिप्ट टैग जो भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर जब हमने इसको यूज़ करना है एज अ न्यू, एक न्यू फाइल क्रिएट करके उसके अंदर हमें स्क्रिप्ट लिखनी है तो हमें इसके अंदर देना पड़ेगा सोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपनी फाइल का नेम, जो यहाँ जैसे ये नेम है ना tutorial7.html, ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं उस फाइल का नेम। वो जिस लैंग्वेज की होगी उसके साथ उसकी एक्सटेंशन लग जाएगी। यानी कि अगर जावास्क्रिप्ट किया तो tutorial7.js, तो यहाँ पे वही हम लिंक दे देंगे यहाँ पे, तो वो उस फाइल को किससे लिंक कर देगा, हमारी HTML फाइल के साथ। तो स्क्रिप्ट टैग यूज होता है स्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए हमारी HTML के साथ। और मैंने आपको बताया था लिंक टैग के बारे में, तो लिंक टैग यूज होता है हमारी स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए हमारे वेब पेज के साथ या HTML के साथ, या और डिफरेंट पेजेस को ऐड करने के लिए हमारी वेब के साथ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने स्टडी किया स्क्रिप्ट टैग को, मेटा टैग्स को, बेस टैग को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, सब आपको क्लियर होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन है इसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं इस बारे में। तो मैं एक बार आपको छोटा सा रिव्यू भी दे देता हूँ ताकि आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट किसी चीज़ के बारे में रह गया तो वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने बात की थी मेटा टैग्स क्या होता है। मेटा टैग्स हमारे यूज़ किए जाते हैं वेब के ऊपर, हमारे वेब की एसईओ करने के लिए, ताकि जब भी कोई सर्च इंजन पे आके सर्चिंग करे तो हमारी वेब उसको सर्च टॉप पे नज़र आए, तो ताकि हमारी वेब की क्या हो यूटिलाइज करे उसको। ठीक है, तो सर्च इंजन किससे यानी कि पिक करते हैं हमारी वेबसाइट को ये मेटा टैग के अंदर जो हमने लिखा होता है उस कंटेंट को देखते हुए। तो ये पर्पस होता है हमारे मेटा टैग का। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बेस टैग। बेस टैग क्या होता है, हम इसे यूज करते हैं लिंक डिफाइन करने के लिए ग्लोबली, कि हमने कोई एक लिंक डिफाइन कर दिया। अब मतलब जो भी हम लिंक लगाएंगे अपने वेब के अंदर वो बाय डिफॉल्टली पहले क्या फॉलो करेगा उस लिंक को जब तक हम उसको ओवरराइड नहीं करेंगे, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज हुई होंगी वो सबके लिए यूज होंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग यूज किया जाता है कि हमने एक न्यू फाइल अपनी क्रिएट किया स्क्रिप्ट, जहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अपने बैकएंड की, तो उसको लिंक करवाना है हमने अपने HTML के साथ, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग, और उसके अंदर हम अपना देते हैं सोर्स यानी कि वो फाइल जिसमें हम लोग अपनी स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने ये चीज़ों को डिटेल में स्टडी किया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।